भारत में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं कोरोना संक्रमण के मुद्दे पर कांग्रेस द्वारा लगातार बीजेपी पर निशाना साधा जा रहा है। इन सब के बीच खबर है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखा है। नड्डा ने सोनिया को भेजी गई चिट्ठी में लिखा है कि वो कोरोना महामारी के संकट काल में कांग्रेस के रवैये से काफी निराश है, लेकिन हैरान नहीं है। बता दें कि जेपी नड्डा ने इस आपातकाल के दौरान कांग्रेस की भूमिका और कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं के नकारात्मक रवैये पर सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना है कि कांग्रेस के नेताओं ने भारतीय वैक्सीन का मजाक उड़ाया है। नड्डा का कहना है कि कोरोना महामारी के वक्त भी नकारात्मक राजनीति की जा रही है, जिसका वो विरोध करते हैं। जेपी नड्डा ने कहा कि एक तरफ जहां भारत कोविड-19 की खतरनाक लहर से जूझ रहा है, क्या इस समय कांग्रेस के शीर्ष नेता लोगों को गलत सूचना देने, बेकार में घबराहट पैदा करने पर रोक लगाएंगे। जेपी नड्डा ने अपनी चिट्ठी में लिखा कि जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भाजपा की सरकार है, वहां हमने गरीब और वंचित वर्ग के लोगों की मदद करने के लिए मुफ्त में वैक्सीन लगाने का ऐलान किया है। जेपी नड्डा ने सोनिया गांधी से सवाल करते हुए पत्र में लिखा कि क्या कांग्रेस अपने राज्यों में ऐसे लोगों की मदद करने के लिए मुफ्त में वैक्सीन देने का ऐलान करेगी। गौरतलब है कि पिछले काफी समय से कांग्रेस देश में कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार और मरीजों को हो रही परेशानी को लेकर मोदी सरकार पर हमलावर है। वहीं सोनिया गांधी ने भी बाकायदा इसे लेकर चिट्ठी लिखी। बता दें कि सोमवार को सोनिया गांधी ने पार्टी कार्य समिति की बैठक में मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला था। WHO भारत के लिए फंड जुटाने के लिए टुगेदर फॉर इंडिया अभियान चला रहा है। इस बीच WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एडमन ने कहा कि भारत में ऑक्सीजन, दवा और अन्य जरूरी उपकरणों की खरीद के लिए फंड जुटाने के उद्देश्य से WHO फाउंडेशन टुगेदर फॉर इंडिया अभियान चला रहा है। Today, the WHO Foundation is launching the Together for India appeal to raise funds to support WHO's work in India, including the purchase of oxygen, personal protective equipment, and medicines. To donate, go to who.foundation and look for the black donate button and select the Together for India appeal. Globally, we're still in a perilous situation. The spread of variants, increased social mixing, the relaxation of public health and social measures, and inequitable vaccination are all driving transmission. Yes, vaccines are reducing severe disease and deaths in countries that are fortunate enough to have them in sufficient quantities. And early results suggest that vaccines might also drive down transmission. इसके साथ ही विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैक्सीन को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। WHO प्रमुख का कहना है कि अमीर देशों ने इतनी कोरोना वैक्सीन जुटा ली है कि गरीब देशों के हाथ खाली नजर आ रहे हैं। ऐसे में गरीब देश कोरोना महामारी से कैसे लड़ पाएंगे। टेड्रोस अधनॉम ने बताया कि उच्च और उच्च मध्यम वर्गीय देश दुनिया की 53% आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन दुनिया भर में तैयार हुई 83% वैक्सीन प्राप्त कर चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ निम्न और निम्न मध्यम आय वाले देशों में 47% लोग रहते हैं, लेकिन उनके हिस्से में वैक्सीन का सिर्फ 17% हिस्सा आया। ये बहुत बड़ा अंतर है जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए चिंता का विषय है। The shocking global disparity in access to vaccines remains one of the biggest risks to ending the pandemic. High and upper middle income countries represent 53% of the world's population, but have received 83% of the world's vaccines. By contrast, low and lower middle income countries account for 47% of the world's population, but have received just 17% of the world's vaccines. Redressing this global imbalance is an essential part of the solution, but not the only part, and not an immediate solution. We cannot put all our eggs in one basket. We have many vaccines for many diseases, but for each of them, we still need a combination of vaccines and public health measures. The same is true with COVID-19. Vaccines prevent disease,
but we can also prevent infection with public health tools that have been so effective in so many places. गौरतलब है कि भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर से चिंता बढ़ती जा रही है। WHO ने डबल म्यूटेंट यानी B.1.617 वेरिएंट को वैश्विक चिंता का कारण बताया है। इस वेरिएंट की पहली बार पहचान पिछले साल हुई थी। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।